हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो लूप वाल्व सिस्टम से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लूप वाल्व सिस्टम वर्क कैसे करता है, लूप वाल्व सिस्टम इमरजेंसी, और इसके साथ ही बात करेंगे कि लूप वाल्व पंप किस कंडीशन में ऑटो पिकअप होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लूप वाल्व सिस्टम होता क्या है। लूप वाल्व सिस्टम टर्बो जनरेटर का रोटेटिंग पार्ट जैसे बियरिंग को प्रॉपर प्रेशर, टेम्परेचर और क्वालिटी के साथ ऑयल सप्लाई करता है, जिससे टर्बो जनरेटर लॉन्ग टाइम तक प्रॉपर्ली वर्क कर सके। और यह रनिंग कंडीशन में बियरिंग का टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। इसके साथ ही बियरिंग के पास में जो मेटालिक डेब्रिस होते हैं उसे फ्लश आउट करने का भी काम करता है, और रोटर शाफ्ट को लिफ्ट करने के लिए जीओपी को ऑयल अवेलेबल कराता है। लूप वाल्व सिस्टम में बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे मेन ऑयल टैंक। मेन ऑयल टैंक में लूप ऑयल को स्टोर करके रखा जाता है। यहीं से एसी और डीसी लूप ऑयल पंप मेन ऑयल पंप सक्शन लेता है, और जैकिंग ऑयल पंप लूप ऑयल पीएचई के आउटलेट से सक्शन लेता है। इसके अलावा मेन ऑयल टैंक में ऑयल लेवल इंडिकेटर लगा रहता है, जो लूप ऑयल का लेवल शो करता है। एमओटी का लेवल नॉर्मल रेंज में मेंटेन किया जाता है। यदि मेन ऑयल टैंक का लेवल लो हुआ तो लूप ऑयल पंप प्रॉपर सक्शन नहीं ले पाएगा, और टैंक के बॉटम सरफेस में जो डॉल्टी ऑयल है उसे सक करेगा, जिसके वजह से पंप चोक हो सकता है। इसके अलावा अगर टैंक का लेवल हाई हुआ तो वेपर फैन, जो वैक्यूम मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वेपर के साथ ऑयल को भी सक करने लगेगा। इसलिए सेफ लिमिट में ऑयल का लेवल मेंटेन करना जरूरी है। मेन ऑयल टैंक में वैक्यूम मेंटेन करना जरूरी है, ताकि लूप ऑयल बियरिंग कूलिंग के बाद वापस टैंक में आ सके, क्योंकि अगर वैक्यूम मेंटेन नहीं करेंगे तो टैंक प्रेशराइज हो जाएगा, और ऑयल का टैंक में न आने की वजह से बियरिंग हाउसिंग प्रेशराइज होगा और ऑयल लीकेज होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसके अलावा मेन ऑयल टैंक में हीटर लगे होते हैं, जो लूप ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। लूप ऑयल पीएचई। लूप ऑयल सिस्टम में 2 पीएचई होते हैं, जिसमें से एक सर्विस में और दूसरा स्टैंड बाई मोड में होता है। लूप ऑयल पीएचई का मेन वर्क लूप ऑयल का टेम्परेचर डिक्रीज करना होता है। लूप ऑयल फिल्टर। लूप ऑयल फिल्टर का मेन वर्क ऑयल के अंदर प्रेजेंट सॉलिड इम्प्यूरिटीज जैसे कोल डस्ट, डर्ट, मेटल सैड, फाइबर कंटामिनेंट को एलिमिनेट करना होता है, ताकि लूप ऑयल लाइन और बियरिंग में वियर एंड टियर की कंडीशन क्रिएट ना हो। ऑयल प्यूरिफिकेशन यूनिट या लूप ऑयल सेंट्रीफ्यूज। लूप ऑयल से मॉइस्चर कंटेंट और वेपर को रिमूव करने के लिए ऑयल प्यूरिफिकेशन यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल से मॉइस्चर कंटेंट रिमूव करना जरूरी है, क्योंकि यह मूविंग पार्ट्स के बीच फ्रिक्शन इंक्रीज करता है, जिससे ऑपरेटिंग टेम्परेचर राइज होता है और लुब्रिकेशन रिड्यूस होता है। इसके साथ ही मॉइस्चर कंटेंट होने से मेटल में रस्टिंग और करोजन होने के चांसेस हो सकते हैं। एक्सेसिव मॉइस्चर होने की वजह से स्लज और सेडिमेंट बिल्डअप होता है, जो फिल्टर प्लगिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए ऑयल से मॉइस्चर रिमूव करना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं कि लूप ऑयल सिस्टम को स्टार्ट कैसे किया जाता है। लूप ऑयल सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले इंश्योर कर लेना चाहिए कि एमओटी का लेवल नॉर्मल होना चाहिए, वेपर फैन रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, और मेन ऑयल टैंक का वैक्यूम मेंटेन होना चाहिए। एटलीस्ट एक लूप ऑयल पीएचई वाटर सेट से चार्ज होना चाहिए, और एक लूप ऑयल फिल्टर सर्विस में होना चाहिए। इसके साथ ही लूप ऑयल सेंट्रीफ्यूज या ऑयल प्यूरिफिकेशन यूनिट सर्विस में होना चाहिए। एसी लूप ऑयल पंप। सबसे पहले एसी लूप ऑयल पंप को स्टार्ट करते हैं। यह पंप सक्शन फिल्टर से होता हुआ मेन ऑयल टैंक से सक्शन लेता है, और लूप ऑयल पीएचई एंड लूप ऑयल फिल्टर से होता हुआ बियरिंग के लिए लुब्रिकेशन ऑयल प्रोवाइड करता है। लुब्रिकेशन के बाद ऑयल वापस मेन ऑयल टैंक में आ जाता है। पंप स्टार्ट होने के बाद एक बार इंश्योर कर लेना चाहिए कि डिस्चार्ज प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, और लूप ऑयल लाइन में कहीं से कोई ऑयल का लीकेज नहीं होना चाहिए। एसी लूप ऑयल पंप का यूज़ टरबाइन स्टार्टअप या शटडाउन के टाइम में लूप ऑयल प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है, जब टरबाइन की स्पीड 2850 आरपीएम से कम होती है। एसी लूप ऑयल के पिकअप कंडीशन की बात करें तो जब मेन ऑयल पंप का डिस्चार्ज प्रेशर 1.65 एमपीए से कम या इक्वल होता है, तब एसी लूप ऑयल पंप स्टार्ट होता है, या फिर लूप ऑयल का हेडर प्रेशर 0.1 एमपीए से कम या इक्वल हो तब भी पिकअप होता है। इसके साथ ही जब लूप ऑयल का प्रेशर लो स्विच एक्ट होता है, जिसका प्रेशर 0.049 एमपीए के इक्वल या कम होता है, उस पर भी पिकअप होता है। इसके अलावा टरबाइन ट्रिपिंग की कंडीशन में भी एसी लूप ऑयल पंप पिकअप होता है।
डीसी लूब वाल्व पंप। डीसी लूब वाल्व पंप एज अ बैकअप प्रोटेक्शन यूज़ किया जाता है। यह पंप भी मेन ऑयल टैंक से सक्शन फिल्टर के थ्रू सक्शन लेता है और इसका डिस्चार्ज पीएचई की आउटलेट में डिस्चार्ज हेडर से कनेक्ट होता है। जब लूब वाल्व का हेडर प्रेशर 0.039 एमपीए के इक्वल या कम हो या फिर एसी लूब वाल्व पंप ट्रिप हो, उस कंडीशन में पिकअप होता है। मेन ऑयल पंप। मेन ऑयल पंप टरबाइन के फ्रंट बेरिंग पेडेस्टल पर माउंट किया जाता है। जब टरबाइन की स्पीड 2850 आरपीएम से ज़्यादा होती है तब यह पंप सर्विस में आता है और लुब्रिकेशन ऑयल प्रोवाइड करता है। मेन ऑयल पंप से सक्शन में एक इंजेक्टर लगा होता है जिसके द्वारा ही यह ऑयल सक करता है और एक इंजेक्टर मेन ऑयल पंप के डिस्चार्ज में लगा रहता है जो लूब वाल्व प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।